हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम पजल्स की तीसरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे दिया था वो ये वाला क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों में से किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ज़रूर था बट ये काफ़ी इजी और सिंपल कॉन्डक्ट का क्वेश्चन था जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। बस आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है कि किस पोजीशन पे किसको रखना है वहां पर ही आपका मेजर वर्क होता है। तो जिन लोगों का ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चन वेल एंड गुड, जिनका नहीं हो पाया है कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। हम आज की क्लास में इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। इन दिस क्वेश्चन इट स्टेट्स, इन अ समर कैंप 7 types of activity classes were taking place during 7 days of a week, starting from Monday, such that only one class takes place on one day। यानी कि मंडे से लेकर के संडे तक क्लासेस हो रही हैं सातों दिन, और हर एक दिन पे एक क्लास हो रही है। These activities classes are मेहंदी, स्टिचिंग, कुकिंग, पोस्टर मेकिंग, डांस, सिंगिंग एंड कराटे। ये 7 तरह की एक्टिविटीज हो रही है। The classes are of different durations among 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 75, 100 and 120 minutes, not necessarily in the same order। Only two classes are of the same duration, यानी कि इन सारी सातों क्लासेस में कोई दो ऐसी क्लासेस है जिनकी टाइमिंग जो है वो सेम है। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, यानी कि इन टोटल तीन एलिमेंट्स, एक है नंबर ऑफ डेज इन द वीक, दूसरा है हमारी एक्टिविटीज और तीसरे है हमारे ड्यूरेशन। तो यहाँ पर हम इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो हमारे पास मंडे से डे स्टार्ट हो रहे हैं, तो हो गया आपका मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट हो गया। और इसके साथ हमारे पास दो एलिमेंट्स और हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट्स डाल देते हैं। ये हमारे वीक्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास एक्टिविटी है, जो हमारी एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी, एक कॉलम हमारा एक्टिविटी का हो गया और एक कॉलम हमारा हो जाएगा ड्यूरेशन का। ये एक कॉलम हमारा ड्यूरेशन का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं, ताकि कोई भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वो हमें पहले मिल जाए। इससे हमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनाने का जो झंझट है वो कम हो जाता है। तो लेट्स सी हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। कुकिंग क्लास इज ऑफ 45 मिनट्स बट नॉट ऑन ट्यूसडे। तो कुकिंग की जो क्लास वो हमारी 45 मिनट्स की है और ये क्लास आपकी ट्यूसडे को नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, पोस्टर मेकिंग एंड सिंगिंग क्लासेस आर ऑन कंसेक्यूटिव टर्न्स, such as such that singing classes before poster making which last for the maximum duration। यानी कि आपकी जो सिंगिंग क्लास है वो आपकी पहले होगी और उसके जस्ट बाद उसके आपकी होगी पोस्टर मेकिंग की। और पोस्टर मेकिंग की सबसे हाईएस्ट ड्यूरेशन है, और सबसे हाईएस्ट ड्यूरेशन किसका है, 120 मिनट्स। यानी कि पोस्टर मेकिंग आपकी 120 मिनट्स की हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली टू क्लासेस हेल्ड बिटवीन मेहंदी क्लास एंड सिंगिंग क्लास। मेहंदी और सिंगिंग के बीच में दो क्लासेस हुई हैं। तो मेहंदी और सिंगिंग के बीच में दो क्लासेस हुई हैं। एक क्लू आपका ये हो गया। फिर है द ड्यूरेशन ऑफ कराटे क्लासेस एंड मेहंदी क्लास इज सेम। मेहंदी का और कराटे का ड्यूरेशन जो है वो सेम है। तो मेहंदी और कराटे का ड्यूरेशन जो है वो सेम है। नेक्स्ट क्या है, स्टिचिंग क्लासेस विल लास्ट फॉर द लीस्ट टाइम पीरियड हेल्ड जस्ट बिफोर कुकिंग क्लास। यानी कि स्टिचिंग क्लास जस्ट कुकिंग से पहले हो रही है। तो
स्टिच की क्लास जस्ट पहले हो रही है कुकिंग के जस्ट पहले हो रही है और ये लीस्ट है। लीस्ट फॉर द लीस्ट टाइम पीरियड, तो सबसे कम किसका है 30, यानी कि स्टिचिंग की जो क्लास है वो आपकी 30 मिनट्स की है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है? द क्लासेस ऑन मंडे एंड संडे वर नाइदर मैक्सिमम ड्यूरेशन नॉर ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन। Singing class lasts for 15 minutes more than the karate class, which was held on Sunday. तो which यानी कि ये आपके कराटे क्लासेस के लिए बोला जा रहा है। कराटे क्लासेस was held on Sunday, यानी कि हमें ये तो श्योर से पता है संडे को कौन सी क्लास होने वाली है, यहाँ पे कराटे की होने वाली है। द क्लास हेल्ड ऑन मंडे इज ऑफ 100 मिनट्स, और मंडे को जो क्लास हो रही है वो आपकी 100 मिनट्स की हो रही है। तो हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन ऐसी थी जिनको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं कराटे और मेहंदी से रिलेटेड जो हमें दिया गया है वो ये है कि दोनों की टाइमिंग सेम है, बट हम इसको अभी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशंस को हम रख सकते हैं। हमारे पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है, सिंगिंग और पोस्टर मेकिंग जो है वो आपकी एक साथ है, और सिंगिंग के जस्ट दो छोड़ करके मेहंदी की क्लासेस है, यानी कि इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बी समथिंग लाइक कि आपकी मेहंदी की क्लास, उसके साथ दो क्लासेस छोड़ करके आपकी सिंगिंग की क्लास, और उसके जस्ट नीचे पोस्टर मेकिंग की क्लास। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये कितनी टोटल हो गई? 1 2 3 4 5, 5, यानी कि 1 2 3 4 5। और यहाँ पर हमें मालूम है मेहंदी और कराटे की टाइमिंग सेम है, तो सबसे टॉप पे मेहंदी आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर मेहंदी रखते हैं, हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। एक में हम मेहंदी को यहाँ रख लेते हैं, तो इसके हिसाब से 1 2 सिंगिंग आपका यहाँ आ जाएगा और पोस्टर मेकिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके हिसाब से हम एक पॉसिबिलिटी और ले सकते हैं। इसके हिसाब से हमने एक पॉसिबिलिटी और ले ली कि हमारी मेहंदी की क्लास जो है वो यहाँ हो जाएगी, और कराटे हमारी संडे को है, तो हमारी दो क्लासेस छोड़ करके सिंगिंग आपकी यहाँ आ जाएगी और पोस्टर मेकिंग आपकी यहाँ आ जाएगी। और हमें मालूम है मंडे आपका 100 मिनट्स है, यहाँ पर आ गया। अब हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। जहाँ पर भी स्टिचिंग हो रही है, कुकिंग जस्ट उसके नीचे है, तो हमें दो कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव सिर्फ यहीं पे आ रहा है, और हमें पता है कुक जो है वो ट्यूसडे को नहीं हो सकता, तो यहाँ पे स्टिच आ रहा है। स्टिच यहाँ हो गया, स्टिच आपका यहाँ पर हो गया, और कुकिंग आपका यहाँ पर आ गया। कुकिंग यहाँ पर आ गया, तो कुकिंग के लिए हमें मालूम है 45 मिनट्स है, स्टिच के लिए हमें मालूम है 30 मिनट्स है, पोस्टर मेकिंग का भी हमें मालूम है वो 120 मिनट्स का है। और यहाँ वाली अगर केस में देखें तो हमारे पास पॉसिबिलिटी दो की सिर्फ यहाँ पर है, तो एक जगह स्टिच हमने यहाँ रख दिया और कुकिंग का यहाँ रख दिया। कुकिंग इज फॉर 45 मिनट्स, स्टिचिंग इज फॉर 30 मिनट्स, पोस्टर मेकिंग इज फॉर 120 मिनट्स। तो अब हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज अभी भी है। हमारे पास जो एक कैटेगरी बच रही है वो कौन सी है? हमारी मेहंदी हो गया, स्टिचिंग हो गया, कुकिंग भी हो गया, पोस्टर मेकिंग भी, डांस बाकी है। तो जो एम्प्टी स्पेस बच रही है वो हमारी डांस हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्लेस पे डांस आ जाएगा। तो ये दो प्लेसेस हमारी डांस की हो गई। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी सिचुएशन हमारी करेक्ट बैठती है। तो अभी फिलहाल तो हमारी ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो करेक्ट चल रही है। अब हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया था दैट द सिंगिंग क्लास लास्ट 15 मिनट्स मोर देन द कराटे क्लास। सिंगिंग क्लास जो है, जो सिंगिंग क्लास है वो 15 मिनट ज्यादा है कराटे की क्लास से।
तो हमारे पास यहाँ पे कितनी टाइमिंग्स बच रही हैं हमारे पास? टोटल हम टाइमिंग्स देख लेते हैं। हमारी 60 30 मिनट्स हो गया, 40 हो गया। हमारे पास 60 बाकी है अभी, 75 बाकी है, 100 भी हो चुका है, 1। तो हमारे पास 60 और 75 बाकी है। हमारे पास 60 और 75 बाकी है और इन दोनों में देखा जाए तो डिफरेंस कितने का है? 15 का है। और सिंगिंग जो है वो 15 मिनट ज़्यादा है, यानी कि सिंगिंग जो है वो आपकी 75 हो जाएगी और कराटे जो है वो आपकी 60 हो जाएगी। और कराटे और मेहंदी का जो ड्यूरेशन है वो सेम है, तो 60 यहाँ पर भी आ जाएगा। और सिमिलरली अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मेहंदी 100 मिनट बता रहा है, तो कराटे यहाँ पे 100 मिनट हो जाएगा। और अगर कराटे 100 मिनट हो जाता है तो हमारी जो सिंगिंग की क्लास है वो कराटे में 15 मिनट ज़्यादा है, तो यहाँ पर 115 आना चाहिए था, जो हमारे पास है ही नहीं, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी गलत हो गई और ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी जो है वो सही हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा-सा लेंदी ज़रूर है, थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है, बट काफ़ी सिंपल था। आपने देखा किस तरह से हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को पहले ही लिख लिया और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास करेक्ट थी, जो हमें एग्ज़ैक्ट पता थी, हमने उसको पहले इंसर्ट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चंस को अ, पूरी तरह से इक्वेशंस में बैठा दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी क्लासेस हेल्ड बिटवीन बोथ द क्लासेस दैट आर 60 मिनट्स ड्यूरेशन? और आप देखिए तो यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60, यानी कि हमारी जो फॉर्मेट बना है वो बिल्कुल करेक्ट है। 2 लोग हैं जो 60 मिनट्स पे हैं, यानी कि हमारी जो चार्ट बना है वो बिल्कुल करेक्ट है। इनके बीच में कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 लोग हैं। देयर आर 4 क्लासेस हेल्ड बिटवीन जो 60 मिनट्स की 2 क्लासेस हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हेल्ड ऑन थर्सडे? थर्सडे को कौन सी क्लास हो रही है? तो थर्सडे को आपकी हो रही है कुकिंग की क्लास। तो थर्सडे आपकी कुकिंग की क्लास हो रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ कराटे एंड डांस क्लास? कराटे और डांस क्लास का डिफरेंस, तो कराटे की क्लास आपकी 60 मिनट्स है और डांस की क्लास आपकी 100 मिनट्स है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 40 मिनट्स। हाउ मेनी क्लासेस हेल्ड बिफोर मेहंदी क्लास? मेहंदी से पहले कितनी क्लासेस हुई है? मेहंदी से पहले सिर्फ एक क्लास हुई है, सो ओनली वन क्लास। What is the duration of the class that held on Friday? फ्राइडे की क्लास आपकी ये है। फ्राइडे को आपकी सिंगिंग हो रही है, दैट इज वॉट 75 मिनट्स। सो उसका ड्यूरेशन कितना है? 75 मिनट्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके वेरियस एलिमेंट्स हैं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। So 8 persons, namely P to W, graduated in the different years among 2003, 2005, 2009, 2010, 12, 13, 15 and 18. Each of which each of them graduated in different degrees among BE, ME, BSc, MA, MSc, MA, MBA and BBA. Each of them secured different percentage among the following. All the above information is not necessarily in the same order. अब यहाँ पर हमारे पास टोटल देखा जाए तो 4 कैटेगरीज हो गई। एक हो गई हमारी नेम की कैटेगरी, एक हमारी हो गई ईयर की कैटेगरी, एक है हमारी कोर्सेज की कैटेगरी और एक है हमारी परसेंटेजेस की कैटेगरी। तो टोटल 4 कैटेगरी का ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपल भी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये और बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाता है। तो हमें बस क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर जॉट डाउन कर सकते हैं। सो एक बार हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं ताकि हम कितनी इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली पुट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इन्फॉर्मेशंस हैं जिनमें से हम ईयर्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारे पास ईयर्स हो जाएंगे 2003,
देन है आपका 2005, 9, 10, 12, 13। तो 2005, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 एंड 18 एंड 2018। ये आपके सारे ईयर्स हो गए। तो इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका इतना बड़ा होता है ना, तो इट्स नॉट गुड कि आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनाओ। उसमें फिर आपको ना बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ने लगती है और फिर आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। तो बहुत ध्यान से इन्फॉर्मेशन को पढ़िए ताकि आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। और यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट है। तो पहला क्या है? पहला नेम है। पहला नेम हो जाएगा, यानी कि आपका पी से लेकर के डब्ल्यू तक। उसके बाद आपका कोर्स हो जाएगा। डिग्री, डिग्री तो आपका बीए, एमए डिग्री जो भी वो है वो हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपका परसेंटेज आ जाएगा। ये आपका परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम एक बार सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जो है वो हम पढ़ते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हम पुट अप करते जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट एज इट इज पुट अप कर सकते हैं। पी ग्रेजुएटेड इन एमबीए इन 2012, ये हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। पी ने कब ग्रेजुएट किया है? 2012 में एमबीए में। 2012 में पी ने किया है, एमबीए में किया है। ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट इज एस ग्रेजुएटेड बिफोर वी हु ग्रेजुएटेड इन डैश डिग्री। एस ग्रेजुएटेड बिफोर वी, तो एस ग्रेजुएट कर रहा है वी से पहले। फिर नेक्स्ट है आपका एस ग्रेजुएटेड इन एमएससी एंड सिक्योर्ड 79%। एस ने ग्रेजुएट किया है एमएससी में एंड ही हैज स्कोर्ड 79%। ये हमें एस की इंफॉर्मेशन पता है। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ पर्सन्स ग्रेजुएट आफ्टर W is same as before T who graduated in BA। ओके, तो हमें T की भी इंफॉर्मेशन पता है, बट हम ये अभी इक्वेशन में नहीं डाल सकते। तो लेट्स फाइंड कि कौन सी इक्वेशन को हम फिल अप कर सकते हैं। The one who graduated in BE graduated in dash year. The one who graduated in BSc secured even number percentage। BSc वाला जो है वो even number percentage पे है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। 3 persons graduated between the one who graduated in MA and V। MA और V के बीच में 3 persons ने ग्रेजुएट किया है। तो जिस भी पर्सन ने MA किया है उसके और V के बीच में 3 लोग हैं। One person graduated between S and V, V who secured 63%। तो हमें V का पता है, V ने कितने सिक्योर किए हैं? 63%। और S और V के बीच में एक ही पर्सन है, तो यानी कि एक पर्सन छोड़ करके S नीचे नहीं आएगा। ओके, S हैज टू बी अबव। तो यहाँ पर एक पर्सन हम शो कर सकते हैं कि V और S के बीच में सिर्फ एक पर्सन होगा। नेक्स्ट व्हाट इट सेज, Dash graduated immediately after T and he secured 88%। The one who secured 79%, तो हमें पता है 79% किसका है? MSc वाले का है, that is S। The one who secured 79% graduated in even numbered year। तो यानी कि S जिसने 79, इसने ग्रेजुएट किया है इवन नंबर पे। इवन नंबर पे यानी कि एक इवन आपका ये है, दूसरा इवन आपका ये है और तीसरा इवन ये है। तो एस यहाँ पर तो आ नहीं सकता बिकॉज एस के नीचे वी को आना है, तो यहाँ पे एस की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। पी यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता, तो एस की एक ही पॉसिबिलिटी है, वो यहाँ आ जाएगी। और उसने एमएससी किया हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा और उसकी टोटल परसेंटेज जो है वो 79% है।
और एस के एक गैप के नीचे वी होना चाहिए, बिकॉज वी और एस के बीच में एक ही पर्सन का गैप है और एस वी के ऊपर है। और वी का हमें पता है उसके कितने हैं, 63% है। और वी और एम ए के बीच में 3 लोग हैं। तो अगर हम नीचे देखें तो 3 की पोजीशन ही नहीं है, ऊपर अगर देखें तो 1 2 3, 3 को छोड़ करके एम ए जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारी सेट हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, number of persons graduated before the one who graduated in MA is same as the one who graduated in BBA। यानी कि एमए करने वाला जो बंदा है उससे पहले, यानी कि उसके पहले जितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया है बिफोर, उतने ही लोगों ने बीबीए करने वाले के बाद किया है। यानी कि एमए के पहले कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, एक, यानी कि बीबीए के बाद कितने होंगे, वो भी एक, यानी कि बीबीए जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, टू पर्सन्स ग्रेजुएटेड बिटवीन पी एंड डब्ल्यू हु सिक्योर डैश परसेंटेज। तो पी और डब्ल्यू के बीच में दो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो पी यहाँ पर है, दो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो अगर नीचे देखें तो वी और ये, यानी कि डब्ल्यू की एक पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ आ जाएगी और पी से 1 2, यानी कि डब्ल्यू की एक पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट देखते क्या है, आर ग्रेजुएटेड इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू एंड ही सिक्योर्ड 85%। तो आर यहाँ पे क्या हो गया, आर ने इमीडिएटली किसके पहले किया है, डब्ल्यू के, और एंड किसके रिस्पेक्ट में होता है, फर्स्ट एलिमेंट के, यानी कि वो आर से रिलेटेड बात की जा रही है। आर के कितने आ रहे हैं, 85%। तो अगर डब्ल्यू यहाँ है तो जस्ट उसके पहले आर को यहाँ आना चाहिए, और अगर डब्ल्यू यहाँ है तो आर को यहाँ आना चाहिए। और आर की पोजीशन जो भी होगी उसके कितने परसेंटेज है, 85% है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया है, 3 persons graduated between the one who secures 85% and the one who secures 67%। ओके, तो जिसके 85% है और जिसके 67% है उनके बीच में 3 लोग आने चाहिए। यानी कि आर जहां पर भी होगा उसके साथ 3 लोग होंगे जिसका 65% होगा, सॉरी 67% आएगा। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज सिक्योर्ड बाय द वन हु ग्रेजुएटेड इन एमई एंड द वन हु ग्रेजुएटेड इन बीए इज, ओके, हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। क्यू सिक्योर्ड लेस परसेंटेज दैन पी बट मोर दैन क्यू, यानी कि क्यू से रिलेटेड कहा गया है, क्यू ने क्यू सिक्योर्ड लेस परसेंटेज दैन पी बट मोर दैन यू। उसने यू से ज्यादा सिक्योर किया है बट पी से कम, ये कंडीशन हमारी दी हुई है। तो यहाँ पर हमारी दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। हम एक बार क्वेश्चन में और देख लेते हैं कुछ अगर हमें दिया हुआ है, द वन हु ग्रेजुएटेड इन एमई नाइदर सिक्योर्ड 63 नॉर ग्रेजुएटेड इन 2018। तो हमें मालूम है एमई जो है वो यहाँ 2018 में नहीं आ सकता। तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो हम एक बार उन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम पहली कंडीशन ले लेते हैं कि आर हमारा यहाँ पर है, डब्ल्यू हमारा यहाँ पे है, और सेकेंड हम कंडीशन ले लेते हैं कि आर हमारा यहाँ पे है, डब्ल्यू हमारा यहाँ पर है। यहाँ से हम इस पॉसिबिलिटी को हटा देते हैं। तो अगर आर यहाँ पर है तो आर के कितने परसेंटेज हो गए, 85% हो गए, और 85 और 67 में 3 आने चाहिए, यानी कि 1 2 3, तो 67% आपका यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आर यहाँ पर है तो उस केस में अगर आर यहाँ पर है तो आर का 85% हो जाएगा, और वी हमारा एज इट इज यहाँ पर है, पी यहाँ है, एस यहाँ है,
और ये आपका एमए हो जाएगा, ये एमएससी, ये एमबीए, ये आपका बीबीए। सो यहाँ पर हमारे पास यस एमएससी का 79% हो जाएगा और 85% ये है, तो इनके बीच में 3 1 2 3 यानी कि आपका 67% जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और 63% हमें वी का दिया हुआ था। तो ये हो गया। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट तो नहीं हो रही है जिसको हम फिल अप कर सकते हैं। एक बार हम फिर से पूरे क्वेश्चन को रीरीड कर लेते हैं। P graduated in 20 MBA in 2012. S graduated before V, who graduated in डैश डिग्री। तो V की डिग्री हमें पता अभी नहीं चली है कि V कौन सी डिग्री में ग्रेजुएट हो रहा है। देन इट सेज S graduated in MSc and secured 79%। तो हमने पता है S MSc 79%, हमने दोनों पॉसिबिलिटीज में ये ले लिया है। Number of persons graduated after W is same as before T, who graduated in BA। ओके, अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं कि जितने लोगों ने भी W से पहले ग्रेजुएट किया है उतने ही लोगों ने T के बाद किया है। तो अगर इस कंडीशन में देखें W से पहले एक ने ग्रेजुएट किया है तो T से पहले भी T के बाद भी एक ही होना चाहिए। तो T के बाद एक यानी कि T आपका यहाँ पर हो जाएगा और T आपका यहाँ पर आया, दैट मीन्स आपका इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट W is as before T, who T के रिस्पेक्ट में who graduated in BA, यानी कि T जो है वो BA में होना चाहिए। तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी गलत हो जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो W के बाद किसी ने भी ग्रेजुएट नहीं किया है, तो यानी कि T भी आपका सबसे टॉप पे आ जाएगा, उसके पहले भी किसी ने नहीं किया है और BA आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका सेट हो गया BA। उसके बाद आपका क्या है, ये वाली इक्वेशन भी आपकी सेट हो गई। द वन हु ग्रेजुएटेड इन BE ग्रेजुएटेड इन डैश ईयर, द वन हु ग्रेजुएटेड इन BSc सिक्योर्ड इवन नंबर्ड परसेंटेज। जो BSc में है, BSc, उसने इवन नंबर परसेंटेज। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी परसेंटेजेस हैं। 63 आपका ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, एक ये आपका इवन है और एक ये आपका इवन है, 74 एंड 88। तो इट विल बी आइदर 74% और 88%। नेक्स्ट क्या है, द वन हु ग्रेजुएटेड इन BSc secured even number percentage, 3% graduated between the one who graduated in MA and B। तो हमने ये वाली लाइन भी यूज कर ली है। 1% graduated between S and V who secured 63%, हमने ये भी मेंशन कर लिया है। Dash graduated immediately after T and he secured 88%। T के जस्ट बाद जिसने ग्रेजुएट किया उसके 88% है। T यहाँ पर है, T के जस्ट बाद जिसने किया है वो 88% है और वो MA हो गया। MA हो गया यानी कि आपका जो BSc है वो ऑटोमेटिकली 74% हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, द वन हु सिक्योर्ड 79% ग्रेजुएटेड इन इवन नंबर्ड ईयर, वो भी हमने कर लिया है। नंबर ऑफ पर्सन्स ग्रेजुएटेड बिफोर द वन हु ग्रेजुएटेड इन MA इज एज बिफोर ग्रेजुएट बाय BBA, हमने ये भी इंफॉर्मेशन यूज कर ली है। 2 persons graduated between P and W who secured dash percentage are graduated immediately before W and secured 85%. 3 persons graduated between the one who secures 85% and the one who secures 67%, ये भी इंफॉर्मेशन हमने डाल दी है। Difference between the percentage secured by the one who graduated in ME and the one who graduated in BA is, ये हमारा कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। Q secured less percentage but more than U, the one who graduated in ME neither graduated 63% nor graduated in 2018। तो जो बंदा ME में ग्रेजुएट कर रहा है उसके 63% भी नहीं है और वो 2018 में भी नहीं है।
तो 2018 में आपका एमई नहीं हो सकता, यानी कि एमई यहाँ नहीं आएगा। तो आइदर एमई आपका जो है वो यहाँ पर आएगा, या फिर आपका जो एमई है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं एमई की। और एमई के लिए क्या कहा गया है, एमई के 63% नहीं है, 63 नहीं है, यानी कि एमई यहाँ पे नहीं आ सकता। एमई की ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एमई की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो जाएगी, दैट एमई जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज वो 63% नहीं है और 2018 में भी नहीं है। तो अब हमारे पास अब हमारे पास कौन कौन बचा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो ब्लॉक्स बाकी हैं, एक हमारा U और एक हमारा Q, और हमें मालूम है कि U जो है वो छोटा होगा Q से, Q बड़ा होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन बड़ा है, 88 बड़ा है और 67 छोटा है, यानी कि U ये हो जाएगा, Q आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे नेम्स तो कंप्लीट हो गए। कोर्सेज में कौन कौन से बचे हैं हमारे, हमारे एक तो BSc बचा है, और दूसरा हमारा कौन सा कोर्स बचा है, बीई नहीं हुआ है हमारा। तो एक हमारा बीई का कोर्स बचा है और एक हमारा BSc का कोर्स बचा है। BSc हमें पता है 74% है, तो यहाँ पर ये दोनों प्लेसेस खाली हैं। ये ऑलरेडी 63 है, जहाँ पे हम लिख नहीं सकते, यानी कि BSc जो है वो आपका यहीं पे आएगा, ये 74% हो जाएगा, यानी कि BE जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। परसेंटेजेस में हमारे पास कौन कौन से बचे, हमारे पास एक दो परसेंटेजेस अभी भी ब्लैंक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी दो परसेंटेजेस हमने यूज़ नहीं करी है। 63 हमारा यूज़ हो गया, 67 भी यूज़ हो गया है, 71 इज पेंडिंग। हमने 71 का यूज़ नहीं किया है, और सेकेंड हमारा जो यूज़ नहीं हुआ 74 हो गया, 79, 85, 88, 91। नेक्स्ट हमारा जो बचा है वो 91 है। तो इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग P जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा, यानी Q से ज़्यादा होना चाहिए। Q 88 है, Q अगर 88 है तो P के पास एक ही पॉसिबिलिटी बची, दैट इज 91%। अगर P 91% हो गया, यानी कि P के पास एक ही बचा है, दैट इज 71%। सो आपने ये देखा, ये वाली पॉसिबिलिटी जो है हमारी वो सही हो गई। और आपने कितना देखा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका टाइम ज़रूर ले लेता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत अलग तरीके से दी हुई है और इनके क्वेश्चंस भी थोड़े डिफरेंट हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो P graduated in MBA in 2012, S graduated before V who graduated in dash degree। तो V कौन सी डिग्री में ग्रेजुएट कर रहा है, V is graduating in BE। तो यहाँ पर आपका BE आ जाएगा। S graduated in MSc and secured 79%. The number of persons graduated after W. Okay, next is the one who graduated in BE graduated in dash year। बीई में जिसने ग्रेजुएट किया है उसने कौन से ईयर में ग्रेजुएट किया है, 2013 में। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2013। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड ब्लैंक, यहाँ पर है द वन पर्सन हु ग्रेजुएटेड बिटवीन एस एंड वी हु सिक्योर 63%। ओके, ये फुल स्टॉप है। डैश ग्रेजुएटेड इमीडिएटली आफ्टर टी, इमीडिएटली आफ्टर टी, इमीडिएटली आफ्टर टी कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा Q। Q graduated immediately after T and he secured 88%। और Q ने 88% स्कोर किया है और Q का 88% है, सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ कॉलम आपका यहाँ पर है टू पर्सन्स ग्रेजुएट बिटवीन P एंड W हु दैट इज W सिक्योर डैश परसेंटेज। W के कितने परसेंटेज आ रहे हैं, W के 74% है, सो ये आपका आ जाएगा 74%, सॉरी 74%। देन यहाँ फिफ्थ ब्लॉक आपका यहाँ पर है विच स्टेट्स difference between the percentage secured by the one who graduated in ME and the one who graduated in BA। ME and BA का difference, ME and BA यानी कि 67 और 71 का, that is 4। आपका डिफरेंस जो आएगा वो 4 का आ जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके दिए हुए हैं वो कैसे हो जाएंगे, which among the following will
फिल ब्लैंक टू ब्लैंक टू यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2013 आएगा, 2013, that is option number 3 is the correct answer. Which among the following will fill the blank 5? फिफ्थ ब्लैंक आपका यहाँ पे था, that is 4, डिफरेंस पूछा गया है, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, that is option number 3 is the correct answer. नेक्स्ट है आपका which among the following will fill the blank फोर्थ ब्लैंक, तो फोर्थ ब्लैंक आपका यहाँ पे है, that is 74%, सो ये आपका ऑप्शन नंबर डी फोर्थ हो जाएगा 74%. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग विल फिल ब्लैंक 3, तो यहाँ पर ब्लैंक 3 को अगर हम देखें तो 3 कौन सा है, 3 आपका यहाँ पर है, दैट इज क्यू, तो ये आपका क्यू हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग विल फिल द ब्लैंक 1, हमें पहला ब्लैंक देखना है, दैट इज बीई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. तो कितने सिंपल क्वेश्चंस थे, बस आपको ये पूरा जो फॉर्मेट था, डेफिनेटली क्वेश्चन इज लेंदी और थोड़ा सा अलग अलग एलिमेंट्स, यहाँ पे 4 डिफरेंट एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से क्वेश्चन को करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है. और एग्जाम में अंडर प्रेशर इतना लंबा क्वेश्चन, इतने सारे एलिमेंट्स देख करके कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट कभी कभी जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली काफ़ी ईजी होते हैं और उन्हें आपको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए. इफ़ यू फील इट्स वर्थ इट और आप उसको कर ले जाओगे तो आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, और वो कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी एसटीज को सॉल्व करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा कि अगर लेंदी भी है अगर क्वेश्चन, तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है एंड वेदर आप उसको टाइम पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.